अपना परसेंटेज का सेकंड लेक्चर है। पहले अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मैंने आपको दो बेसिक कंसेप्ट समझाए थे कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करना मैंने आपको अच्छे से बताया था। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, चलो अपने को आना चाहिए भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये तो आना ही आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसी के अंदर अपने कुछ एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू होते हैं जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू अपने को हमेशा पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो, अपने को अगर अर्थमेटिक मजबूत करना है, अर्थमेटिक अगर अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अर्थमेटिक के हर टॉपिक में आपको परसेंटेज का बेसिक काम आएगा। और परसेंटेज का बेसिक का मीनिंग क्या है? परसेंटेज के बेसिक का मीनिंग एक ही है कि अपने को परसेंट से डायरेक्ट फ्रैक्शन, डायरेक्ट फ्रैक्शन से परसेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। समझ गए? यानी कि अपनी जितनी भी परसेंटेज के क्लास होगी, जितने भी अपने लेक्चर होंगे, प्रत्येक लेक्चर में आपको मैं स्टार्टिंग कहाँ से करवाऊंगा? परसेंट और फ्रैक्शन वैल्यू से स्टार्टिंग करेंगे। समझ गए? यानी कि अपना मेन मोटिव इसमें सबसे पहले यही रहेगा कि सर अपने को ये जो आपने परसेंट वैल्यू बताई है ये याद होनी चाहिए। अब याद कैसे करोगे? मेरे साथ बोलकर। समझ गए? जैसे मैं बोलूंगा फ्रैक्शन, आपको क्या बोलना है मेरे साथ? परसेंट वैल्यू। कोशिश करनी है, अगर अपने को याद है ना, अगर आपको याद है तो आप बिना देखे बोलोगे, याद नहीं है तो आप देखकर बोलोगे, लेकिन अपने को आना चाहिए। समझ गए क्या? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या नहीं है? ठीक है। तो देखो, सबसे पहली फ्रैक्शन क्या है अपनी? एक। एक बराबर बताओ क्या होता है? 100%। पूरा बोलना है, परसेंट बोलना जरूरी है। एक यानी कि हर आदमी अपने आप में यूनिक होता है, एक होता है। हर आदमी अपने आप में 100% होता है। 1/2 यानी कि आधा बताओ, आधा बताओ क्या होता है? 50%। 1/3, 1/3 बताओ? 33 सही। 1/3%, या फिर पॉइंट में कैसे बोलेंगे? 33.33%। समझ गए? 1/4 बताओ? 1/4 25%। 1/4 क्या होता है? 25%। 1/5, 1/5 बताओ? 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। अब इसको दशमलव में कैसे याद करोगे? देखो, 16 पॉइंट 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है 33। 1/3 33 होता है, तो बताओ 2/3 इसका डबल होगा ना? 2/3 इसका डबल होगा तो 33 का डबल 66। 16.66। समझ गए? 16.66% को क्या बोलते हैं? 1/6। कई बार एग्जाम में 16.66 की बजाय 16.67 भी दे देता है, 16.67 दे देता है। तो ये मत सोचना 6.67 आ गया, ये तो अलग है, ये अलग नहीं है। पॉइंट के बाद एक आध अगर ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर 6 का आगे रिपीटेशन चलता रहता है, बार बार चलते हैं, वो 6-7 भी लिख देता है एग्जामिनर। उसके बाद 1/7 बताओ? 1/7 बताओ? 14 सही 2/7। अब पॉइंट में कैसे लिखेंगे सर? 14। 1/7 क्या होता है? 14 होता है ना? 1/7 14। तब बताओ 2/7 इसका डबल होगा, तो 14 का डबल क्या होता है? 28। यानी कि 14.28%। समझ गए? 1/8 बताओ? 1/12 सही। 1/2 नहीं बोलना, 12.5। 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब आधा, तो इसे क्या बोलेंगे? 12.5%। 12.5%। समझ गए? 1/9 बताओ? 1/9 बताओ? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, या दशमलव में 11.11, दशमलव में 11.11। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट बताओ? 1/10 बताओ? 1/10 किसी भी नंबर का 10% निकालने का मतलब है उस नंबर से एक जीरो गायब करना। समझ गए? तो 1/10 होता है, 1/10 का मतलब 10 का भाग ही देना है। इसी प्रकार 1/11 बताओ? 9 सही 1/11%, या दशमलव में बताना 9.09%। 1/12 बताओ? 1/12 बताओ? 8 सही 1/3%। 1/3 को क्या बोल सकते हैं? 0.33, तो 8.33%। समझ गए? 1/14 बताओ? 1/14 7 सही 1/7%, या दशमलव में बताना 1/7 बताओ क्या होता है? 14 सही होता ना, तो 7.14%। समझ गए? 1/15 बताओ?
6 सही 2/3%। 1/15 क्या होता है? 6 सही 2/3%। 1/3 33 होता है, तो बताओ 2/3 क्या होगा? 66। तो 6.66%। इसी प्रकार 1/16 बताओ, 1/16 बताओ। 6 सही 1/4%। 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25, 25 होता है 1/4 तो 25, तो 6.25%। 1/18 बताओ, 1/18, 5 सही 5/9%, या 5.1/9 11 होता है, 1/9 11 सही होता है ना, तो 5/9 इसका 5 गुना होगा, तो 5.55%। इसी प्रकार 1/20 बताओ, 1/20 क्या होता है? 5% होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद 1/24 बताओ, 1/24 क्या होता है? 4 सही 1/6%, या दशमलव में बताना 4 1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 सही, 16 सही, तो 0.16 आ जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार 1/25 4% होता है। 1/30 बताओ, 1/30 बताओ, 3 सही 1/3%। समझ गए क्या? 3 सही 1/3% या 3.33%। 1/40 बताओ, 1/40, 1/40 होता है 2.5%। 1/40 क्या होता है? 2.5%। 1/50 2%। 1/100 ठीक है 2/3, 66 सही 2/3%। समझ गए क्या? कोई दिक्कत इसमें? एक और जोड़ देता हूं मैं, इसमें मैंने जोड़ दिया 3/8, 3/8 और जोड़ दिया मैंने। ठीक है, 3/8 कितना होता है? याद रखना 37.5%। कितना होता है? 37.5%। समझ गए क्या? 3/8 क्या होता है? 37.5%। ठीक है, चलो। तो ये परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू याद करोगे, डेली रिवाइज करेंगे हम इसका, ठीक है, ताकि अपने को बहुत अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद अपना परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होगी थी। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अपना, बताओ कि प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदला जाए। प्रतिशत को दशमलव में बदलना है, यानी कि प्रतिशत को हटाना है। तो मैंने कल आपको एक टैगलाइन बताई थी, बताओ क्या टैगलाइन थी? कि प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। एक ही टैगलाइन होती है कि प्रतिशत हटाओ, आगे बोलो, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। समझ गए क्या? यानी कि यहां पर भी वही कंसेप्ट अपने को यूज करना है कि प्रतिशत हटाएंगे और बटा में 100 लगाएंगे। क्या कंसेप्ट यूज होगा यहां पर भी? वही सेम, कि प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे और बटा में 100 लगाएंगे। अब इसने क्या बोला है अपने को? इसने ये बोला है कि प्रतिशत जो वैल्यू है उसको अपने को दशमलव यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है भी? डेसिमल यानी कि दशमलव में कन्वर्ट करना है। अब बात यही कि सर इसको दशमलव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे मान लो मैंने लिखा 34% लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? 34% लिख दिया। अब बात यही कि सर 34% को दशमलव रूप क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले कि 34% का दशमलव रूप क्या होगा, देखो नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो आप, क्योंकि समझना जरूरी है। नोट आप कभी भी कर सकते हो। 34% का मतलब दशमलव रूप में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रतिशत हटाएंगे ना, क्योंकि मैंने आपको एक ही बात बोली, जब भी प्रतिशत हटाओगे हमेशा बटा में 100 लगाओगे। लगा दिया 100, तो ये क्या आ गया? 34/100 आ गया। समझ गए? अब अपने को फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता तो इसको कट कर दे हम। समझ गए? अपने को दशमलव रूप चाहिए। क्या चाहिए? दशमलव रूप। तो थोड़ा सा दशमलव का पता है क्या? बेसिक पता है क्या? देखो एक बार बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो अपने को किसी ने बोला 17.8। अब ये दशमलव रूप में, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखूंगा बताओ? 17.8 को, दशमलव को, इस दशमलव संख्या को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखो जैसे 17.8 है, ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं? पॉइंट हटाते हैं, और इस पॉइंट को हटाने का मतलब पॉइंट के नाम का एक आता है। पॉइंट के नाम का क्या आता है? हमेशा एक। बोलो समझ में आई क्या? पॉइंट के नाम का क्या आया? एक आया। अब पॉइंट के बाद आप ये देखो कितने अंक है? एक अंक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है?
एक अंक है, अगर एक अंक है इसका मतलब जितने अंक होते हैं उतनी ही जीरो लगेगी। बोलो समझ में आई बात क्या? तो 17.8 को हम क्या लिख सकते हैं, 178/10 लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 0.004 लिख दिया। अब इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले बताओ क्या करेंगे सर, सबसे पहले ये जो दशमलव इसने दे रखा है अपने को, इस दशमलव को हटाएंगे, और दशमलव के नाम का बताओ हमेशा क्या आता है, एक आएगा। दशमलव के बाद अंक बताओ कितने हैं, 4 अंक है, तो कितनी जीरो लगेगी, 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4। बोलो समझ में आई बात क्या? यानी कि क्या आ गया, 45/10,000 आ गया। समझ गए क्या? कोई समस्या इसमें? जैसे मान लो एक और लेता हूं, मैंने लिखा 13.375 लिख दिया। अब इसको मेरे को दशमलव हटाना है, कैसे हटाऊंगा? दशमलव के नाम का क्या आएगा बताओ, एक। दशमलव के नाम का क्या आ गया, एक आ गया। एक के बाद बताओ कितने अंक है, 3 अंक है, तो कितनी जीरो आएगी, 3 जीरो। तो बताओ समझ गए क्या सभी के सभी? अब इसका उल्टा भी तो सही होता है। जैसे 17.8 को हम 17.8 को 178/10 लिख सकते हैं। 17.8 को क्या लिख सकते हैं, 178/10 लिख सकते हैं। तो बताओ 178/10 को क्या 17.8 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो अब बात आई इसका उल्टा कैसे करोगे। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए 135/100 दे दिया। अब 135/100 है, इसको दशमलव रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो सबसे पहली बात क्या कि अपने को बटा में क्या दे रखा है, एक के बाद जीरो है, यहाँ पर 100 है ना, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें जीरो कितनी है बताओ, 2 जीरो है। बटा में कितनी जीरो है, 2। एक के बाद जीरो कितनी, एक का मतलब तो दशमलव लगाना होगा, क्योंकि दशमलव के स्थान पर हमने एक लगाया था। सही बात है। इसी प्रकार एक के स्थान पे दशमलव होगा, लेकिन कितने अंक के बाद होगा ये कौन डिसाइड करेगा, उस हर में कितनी जीरो है। जितनी जीरो उतने ही अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। तो बताओ यहाँ पर कितनी जीरो है, 2 जीरो। 2 जीरो का मतलब है 2 अंक छोड़कर लगाएंगे, तो जो 2 अंक छोड़ेंगे हमेशा इकाई अंक से काउंट करते हैं। समझ गए क्या? उस साइड से काउंट नहीं करना कि सर यहां से छोड़ दिए 2 13.5, ये गलत होगा, इकाई अंक से। क्योंकि जब संख्या पढ़ने की बात आती है तो इकाई अंक से स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, वही बात इसमें है। तो यानी कि 3 5 छोड़ दिया, 2 जीरो का मतलब 2 अंक छोड़ दिया, अब लगा दिया दशमलव, आगे क्या था, एक। यानी कि 135/100 को क्या लिख सकते हैं हम, 1.35। यानी कि 135/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.35। अगर मान लो अपने पास ये दे दिया जाए, अपने को इसमें ये दे दे इसने, अपने को ये बोले 735/10, बताओ इसका दशमलव रूप बताओ क्या करेंगे। बटा 10 का मतलब क्या है, एक अंक छोड़कर पॉइंट, तो क्या आएगा बताओ, 73.5 आएगा। सही बात है। जैसे मान लो आपको बोला जाए 7/100 या 7/1000 बोल दिया, अब बताओ इसका दशमलव रूप बताओ। 7/1000 का 0.007। सबसे पहली बात क्या है सर, बटा में कितनी जीरो है, 3 जीरो। ये बटा में 3 जीरो क्या बता रहे हैं, बटा में 3 जीरो होने का मतलब है 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे। लेकिन अपने पास ऊपर के केवल एक अंक है। जब अपने पास केवल एक अंक है, अपने को 2 अंक की और जरूरत है, और अपने को अपनी तरफ से कुछ लगाना पड़े तो हमेशा जीरो लगा सकते हो, क्योंकि अपने पास केवल और केवल क्या है, जीरो है। जीरो के अलावा अपने पास कुछ नहीं है। सही बात है। तो जीरो हम लगाएंगे इसके आगे, लगा दिया आगे। क्योंकि देखो अगर आप जीरो यहाँ लगा देते हो बाई चांस, जैसे जीरो ही तो लगानी है, जैसे यहाँ लगा दिया, बताओ ये कितना हो गया, अब ये 7 नहीं बचा, इसकी वैल्यू चेंज होगी, 700 हो गया। यानी कि जीरो भी वहां लगाएंगे जहां उस पर, उस संख्या पर कोई प्रभाव न पड़े, तो उसके आगे लगाएंगे। आगे लगाने से ये अभी भी 7 ही रहेगा। अब 3 अंक हो गए पूरे, तो अब लगा दिया दशमलव, और दशमलव से आगे कुछ है नहीं, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, वापस जीरो लगा दिया। तो अपना आंसर क्या है, 0.007। समझ गए क्या? जैसे मान लो 0.08 बटा में 1000 है। अब बताओ इसका दशमलव रूप बताओ मेरे को, बताओ 0.08 बटा में 1000 है, इसका दशमलव रूप बताओ। तो बटा 1000 का मतलब क्या है, 1000 का मतलब है 3 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, और पहले से ही दशमलव है, तो ये बात करें बटा
1000 है, इसका मतलब अब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो दशमलव पहले से लगा हुआ है उसको 3 अंक और आगे खिसका दो, उसको 3 अंक और आगे खिसका दो, कि पॉइंट के बाद 2 अंक तो पहले से ही थे, 3 जीरो ये होगी, तो 3 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए 5 अंक, यानी कि 5 अंक छोड़कर दशमलव आएगा। समझ गए क्या? तो 08 पहले से ही था और 3 अंक और चाहिए अपने को, तो अपने पास केवल और केवल क्या होती है, 0 लगा दिया। बताओ 5 अंक हो गए ना पूरे, तो अब क्या लगा देंगे, दशमलव, और दशमलव से पहले भी क्या लगा दिया, 0, तो ये रूप आएगा। तो अब बताओ दशमलव का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का दशमलव, दोनों रूप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 34/100 है, तो इसको क्या बोलेंगे अब, 0.20 है ना बटा में, इसका मतलब 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.34। समझ गए क्या, कोई दिक्कत इसमें? इसी प्रकार जैसे मान लो मैंने बोला 47% बोला, तो बताओ 47% को कैसे लिखोगे, दशमलव बताना 47% का। तो आप बोलो सर दशमलव प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, यानी कि ये आ गया 47/100, और बटा 100 का मतलब क्या है, 2 अंक छोड़कर पॉइंट, यानी कि 0.47। समझ गए, कोई दिक्कत? जैसे मान लो मैंने बोला 9% बोल दिया, अब बताओ 9% का दशमलव रूप बताओ क्या होगा, 9% का दशमलव, सर प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, लगा दिया जी, तो 9/100 का मतलब 2 अंक छोड़कर पॉइंट, तो 0.9, और अब लगा देंगे दशमलव आगे 0। समझ गए, कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, समझ गए ना। अब आपको आगे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये आप करके दिखाओ। 1 मिनट का टाइम है। कर दिया पुलकित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कर दिया, शाबाश। डायरेक्ट उत्तर लिखना है अपने को, हाँ, करके नहीं दिखाना रफ कॉपी में, डायरेक्ट आंसर लिखना है। हो गया टाइम? देखो सबसे पहले बताओ 36% का दशमलव रूप बताना, 36/100, 36/100 का मतलब 2 अंक छोड़कर दशमलव, यानी कि आप बोल सकते हो सर 0.36। समझ गए ना, कोई समस्या है क्या इसमें बताओ? 75% का दशमलव रूप बताओ, 75% का, 75% का मतलब 75/100, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो क्या आएगा 0.75। 7% का बताना, 7/100, तो 0.07, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे जी। 12.5% है, इसको कैसे लिखेंगे सर, 12.5% हटाया, बटा में 100 लगाया, बटा 100 का मतलब अब क्या है, पहले से दशमलव है तो भी कोई दिक्कत नहीं सर, आगे 2 अंक और खिसक जाएगा, तो 2 अंक आगे खिसकाओगे तो 5 तो पहले से ही था, 2 और आ गई, यहां लग गया दशमलव, यानी कि 0.125। समझ गए? 128% बताओ क्या आएगा सर, 128, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, तो 1.28। समझ गए ना, कोई समस्या? समझ गए तो ये और करो 5, समझना जरूरी है, तो ये 5 और करो।
कर दिए? हो गया टाइम? अब देखो सबसे पहले करेंगे 1.2 वाला। 1.2 में बताओ क्या आएगा? सर 1.2 प्रतिशत है, सबसे पहले प्रतिशत हटाते हैं, और जब भी प्रतिशत हटाएंगे बटा में क्या लगेगा? 100, यानी कि 1.2 प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया, और बटा 100 का मतलब क्या है? 2 अंक और आगे खिसक जाएगा, तो 2 तो पहले से ही था अंक, 2 अंक और आगे खिसकाएंगे तो 1 0, अब लगा दिया पॉइंट, और पॉइंट से पहले भी 0, तो बताओ क्या आएगा? 0.012। इसी प्रकार ये बताओ, अब वही सेम प्रोसेस है, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 लगाएंगे। बताओ पहले से दशमलव कितने अंकों के बाद है? 3, 3 तो पहले से ही है, 2 और हो गए, टोटल कितने अंक हो गए? 5 अंक हो गए, यानी कि 5 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे, तो 8 0 0 0 0, और अब लगा दिया दशमलव। तो बताओ समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? इसको कैसे लिखेंगे? सर 0.47 प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया। सर 2 अंक पहले से ही पॉइंट है, फिर 2 अंक पहले से ही पॉइंट है, और 2 और हो गए, टोटल कितने अंक? 4 अंक, तो 7 4 0 0 दशमलव फिर 0। समझ गए? अब ये दो बच गए, ये एक था 6 सही 1/4, एक था 15 सही 1/2, ये दोनों हो गए क्या? बताओ 6 सही 1/4 का बताना दशमलव रूप 0.125, ठीक है, 0.125, इसका 0.155। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दे रखा है अपने को 6 सही 1/4 प्रतिशत, इसने क्या दे रखा है अपने को? 6 सही 1/4 प्रतिशत दे रखा है, दे रखा है ना? देखो एक तो तरीका क्या है, एक तो तरीका है 1/4, मैंने आपको पॉइंट में याद करवाया था, 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.25 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1/4 की परसेंट वैल्यू 25 होती है। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो इसको हम लिख सकते हैं सर 6.25, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? सर लिख सकते हैं, आगे परसेंटेज का परसेंटेज। अब बताओ क्या 6.25% को, क्या 6.25% को डायरेक्ट दशमलव में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? सर दशमलव हटा देंगे, प्रतिशत हटा देंगे, बटा में 100 लगाया, सर 2 अंक पहले से ही था, 2 और आगे खिसक जाएगा, तो क्या आएगा आंसर? सर 0.0625। बोलो समझ में आई बात क्या? कोई दिक्कत इसमें? तो अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर ये आएगा, ठीक है। इसमें क्या आप अब थोड़ा सा समझदार हो गए तो क्या इसको भी ऐसे कर सकते हैं? 15.5% है ना ये, 15.5% को क्या मैं 15.5 लिख सकता हूँ? बताओ क्या मैं 15.5 को 15.5 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। प्रतिशत मैंने हटा दिया, बटा में क्या लगा दिया? 100, बटा में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। अब बटा 100 का मतलब 2 अंक आगे और खिसक जाएगा, तो 551.0, तो 0.155 आएगा, ठीक है। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है। अब कुछ एक को 1/4 का 0.25 समझ नहीं आया, जिसको पहले नहीं पता, तो उसके लिए मैं वापस एक बार इसी को आगे समझा देता हूँ कि इसमें मैंने करवाया क्या, या इसका दूसरा तरीका क्या है। देखो ये था अपना 6 से ही 1/4 प्रतिशत, इसको दशमलव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे किया जाता है? इन दोनों की गुणा, 6 चौके 24, जो रिजल्ट आए उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे, 24 और 1 25, 25/4 इंटू, बताओ प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे? प्रतिशत हटाएंगे और बटा में 100 लगाएंगे, यानी कि 1/100 हो गया। बोलो समझ में आई बात क्या? अब देखो 25 से 100 कैंसिल जरूर हो रहा है, 25 से 100 कैंसिल जरूर हो रहा है, बट अपने को कैंसिल नहीं करना, क्योंकि बटा 100 का मतलब क्या होता है? बटा 100 का मतलब है 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देगी। अपने को परेशान कौन कर रहा है? केवल ये 4 कर रहा है, यानी कि
हम इस 4 को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, इस 4 का काम करेंगे। कैसे करेंगे सर? 4 का भाग दे देते हैं 25 में, 4 का भाग देते हैं 25 में। कैसे देंगे? चलो 4 छिके बताओ कितनी बार गया? 6 बार गया ना। 4 छिके 24। बताओ कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर कितना बचा? 1 बच गया। 1 के आगे कुछ है नहीं तो दशमलव लगा देते हैं। सर दशमलव लगा दिया। दशमलव लगाने के बाद एक के आगे 0 लगा सकते हैं ना, फिर दशमलव लगाने के बाद 0 लगा सकते हैं। देखो ये बोल रहा हूं मैं, 25 में जब आप 4 का भाग दोगे, 4 छिके 24, क्या बचा? 1 बचा। अब 1 के आगे कुछ है नहीं तो आप दशमलव लगा सकते हो, और दशमलव का फायदा ये होता है कि अब 0 लगाया जा सकता है। तो अब 4 से कितनी बार? 2 बार। 4 दूनी 8। अब कितना शेष बचा? 2। दशमलव बार बार नहीं लगाने की जरूरत, एक बार ही लगाना होता है, वापस 0 लग गया। और 4 5 20, यानी कि अपना क्या गया? जब 25 के अंदर आपने 4 का भाग दिया तो क्या आया? 6.25 आया। आया या नहीं आया? आया। यानी कि 6.25। और बटा में क्या था सर? बटा में था 100। बटा 100 का मतलब सर 2 अंक आगे और खिसक जाएगा, तो ये आएगा 25 तो पहले से ही था 6.0.0। बताओ अब समझ में आई बात क्या? ये पूरी लंबी प्रोसेस से करो, या अगर अपने को डायरेक्ट इसका पता है 1/4 का मतलब पॉइंट में क्या होता है? 25 होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। समझ गए? तो बताओ अब कोई समस्या है क्या इसमें? ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हुआ इसमें। अब इसका रिवर्स सीख लेते हैं। रिवर्स क्या है कि दशमलव को परसेंटेज में बदलना। अभी तक हमने क्या किया? जो भी परसेंट दे रखा था उसको दशमलव में कन्वर्ट कर रहे थे। अब कोई दशमलव में अगर कोई वैल्यू देगा तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलना है? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर किसी भी भिन्न को आपसे बोला जाए, किसी भी भिन्न भिन्न बोल दे आपको, या कोई दशमलव में बोल दे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो अगर भिन्न या दशमलव को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो बताओ कितने से गुणा करेंगे? हमेशा 100% से। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा उसे 100% से गुणा किया जाता है। बोलो समझ गए ना? जैसे मान लो अब मैंने लिखा 0.32 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया? 0.32। 0.32 यानी कि ये है 0.32, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा कितने से गुणा किया जाता है? 100% से गुणा करेंगे। तो 0.32 को मैंने क्या कर दिया? 100% से गुणा कर दिया। अब देखो यही समस्या है। अब क्या कर लेते हैं? 0.32 है, यहां से दशमलव हटा लो आप। बताओ दशमलव हटाओगे तो दशमलव के नाम का क्या आएगा? 1। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक, तो 2 जीरो आ जाएगी। तो बताओ 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? 32%। समझ गए क्या? जैसे मान लो मैंने लिखा 0.00003 लिख दिया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.0003 प्रतिशत में बदलना है, तो बताओ कितने से गुणा करूंगा? 100% से करना पड़ेगा। जी सर। अब यहां से आप दशमलव हटाओगे तो बताओ बटा में क्या आया? बटा में 100 आएगा, 1000 आएगा। बटा में 1 के बाद कितनी जीरो आएगी? 4 जीरो आएगी, और 4 जीरो का मतलब 10,000 होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास? बताओ। ऊपर 3 बचा, नीचे बटा में 100 बच गया। ये बच गया सर 3/100%। अब बताओ 3/100 क्या आपको अच्छा लग रहा है नंबर देखने से? नहीं लग रहा। इसका मतलब इसको दशमलव में वापस लिखेंगे, तो 3/100 का दशमलव रूप बताना भी। सर अभी आपने बताया 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी कि इस दशमलव रूप का अगर आपसे परसेंटेज पूछे तो ये आएगा 0.03%। समझ गए क्या? अब आपको मैं बेसिक एग्जांपल आपके लिए हैं 5 करके बताओ। शाबाश, फटाफट कीजिए।
हो गया क्या 500 या 500? देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है 0.15 प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में हमेशा जब भी बदलने के लिए बोले किससे गुणा करेंगे, हमेशा 100% से गुणा करेंगे। कर दिया गुणा। सर दशमलव हटा लेते हैं ना। बताओ दशमलव के नाम का क्या आएगा एक, और एक के बाद कितने जीरो, 2 जीरो। 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया 15%। समझ गए। दूसरा क्या है 0.04 परसेंटेज में बदलना है, 100% से गुणा कर दिया। पॉइंट हटाया, पॉइंट के नाम का एक, पॉइंट बाद दो, 2 जीरो। 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया 4%। इसका आंसर बताना भी क्या आया था, क्या आया था? हाँ विपेंद्र, क्या आया था आंसर? 0.5 का 0.5, 0.5 है। तो सबसे पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां से पॉइंट हटाया, बटा में 10 आ गया। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ये 5 गुणा 10 है विपेंद्र, 5 बटा 10 नहीं है। 5 गुणा 10 होता है 50। ठीक है, 50% आएगा। समझ गए क्या, क्या आएगा 50%। इसका 1.2 का सर 1.2% में बदलना है, 100% से गुणा करेंगे, बटा में 10, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 12 इंटू 10 क्या होता है 120। इसी प्रकार 1.25 वाला तो इंटू 100% कर देते हैं, पॉइंट हटाओगे बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 125% आ गया। चलो ये करो। प्रश्न है 15% की समतुल्य भिन्न क्या होगी, बताओ क्या आएगा आंसर। नहीं समझे, इसने बोला है 15% को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, समतुल्य मतलब इसी के बराबर भिन्न क्या होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन पूछी है आपसे इसने, क्या आएगा बताओ। 3/20 आएगा। यानी कि आप अगर ऑप्शन देखोगे तो इसने बोला है प्रतिशत को हटाना है और भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो वही तरीका है सर। 15% हटाएंगे, बटा में क्या लगा दिया 100, प्रतिशत हटाया, बटा में 100 लगाया। 5 से 3 बार कैंसिल, 5 से 20 बार कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3/20 आएगा। 3/20 किस ऑप्शन में है, डी में। समझ गए क्या, कोई दिक्कत? आगे वाला बताओ। 45% की समतुल्य भिन्न, फटाफट करो भाई, क्या आएगा बताओ। 2 नंबर बी आएगा। कर दिया भाई, 30 सेकंड से पहले कर दिया। चलो 45% है, प्रतिशत हटाया, बटा में 100 लगा दिया। देखो दोनों कितने के टेबल से कट हो रहे हैं, 5 के टेबल से। 5 से 9 बार कैंसिल, 5 से 20, 5 से 100, क्या आ जाएगा। मेरी बारी टाइम आउट हुआ नहीं, बहुत सियाना होते। 9/20, यानी कि आंसर आएगा बी, बी फॉर बबल। ये बताओ इफकार कौन है टाइम। 3.5% की समतुल्य भिन्न बताओ। डी आओ, डी फोर, डी फोर ढक्कन है। अच्छा वो और है, यहाँ कौन बोलेगा रे, क्या डी फोर ढक्कन, डी आओ है। एक कार थाली बार घंटों बाजे। अब देखो हाँ बिल्कुल 3.5% है, तो वही प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, और पहले से पॉइंट है तो पॉइंट को भी हटा देते हैं। तो पॉइंट को जब आप हटाओगे तो बटा में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था। अब देखो कितने से कैंसिल हुआ, 5 के पाड़े से। 5 से 7 बार कैंसिल, 5 से 2 बार कैंसिल, क्या आ गया ऊपर आ गया 7 एकम 7, नीचे 100 गुणा 2, बताओ क्या होता है 200। 7/200 किस ऑप्शन में था, डी में था। समझ गए ना, कोई समस्या? चलो नेक्स्ट बताओ।
8 सही 1/3% की समतुल्य भिन्न। बिल्कुल, जिसको डायरेक्ट याद है उसको करने की जरूरत नहीं है, जिसको याद नहीं है वो निकाल के देखो, जिसको याद है उसको निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले ये मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों की गुणा आपस में, जो रिजल्ट आए उसको जोड़ देते हैं। तो 8 या 24 और 1 25, यानी कि 25 बटा में 3, प्रतिशत हटाया और बटा में 100 लगाया। सही बात है। भिन्न में कन्वर्ट करना है तो इसको कट कर सकते हैं, 25 से कम 25, 2500 के 100 क्या आ गया 1/4 इंटू 3 क्या होता है 12, 1/12। और अगर अपने को डायरेक्ट याद है कि 8 से 1/3%, 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 है, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। निकालो 16 से 2/3%। अगर डायरेक्ट याद है बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है निकालो 1/6। क्या आएगा बताओ 1/6। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको अनुचित भिन्न में 16 दिया 48, रिजल्ट आया उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे, 48 और 2 50, 50/3, परसेंट हटाया बटा में 100 लगाया, 50 से कम 50, 50 से 100 कैंसिल 2 बार, 1/6, 1/6 ए ऑप्शन। करो शाबाश। तीन बटे आठ। बिल्कुल, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट। तो 37 का डबल 74 होता है, 74 में एक जोड़ा 75, यानी कि 75 बटा में 2। अब देखो प्रतिशत हटाया बटा में 100 लगाया, 75 से 100 डायरेक्ट तो नहीं कट हो रहा है, लेकिन दोनों 25 के टेबल में आते हैं। 25 से ये कितने पर 3 बार, 25 दिए 75, 2500 के 100, ऊपर आया 3 एकम 3 और नीचे 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 3/8। समझ गए। 37.5% याद करने के लिए भी तो बोला था मैंने आज आपको। ये बताओ 83 सही 1/3%। 5/6। 5/12 आएगा। हाँ दोनों ऑप्शन है, 5/6 5/12, कुछ भी पॉसिबल है। कोई बात नहीं, बाकी भी करो, पहले करो, कोई दिक्कत नहीं है। सी आएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गलत है, सही कर लेता। बिल्कुल देखो 83 से 1/3 है, पहले 83 को 3 से गुणा करो, 3 तिया 9, 8 तिया 24, 249 आया। 249 में एक जोड़ो 250, तो 250 बटा में 3, प्रतिशत हटाएंगे और बटा में 100 लगाएंगे। बताओ 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 बार कैंसिल और 5 से 2 बार कैंसिल। बताओ ऊपर क्या आ गया 5 एकम 5, नीचे 3 दूनी 6, 5/6 क्या आएगा सी ऑप्शन। ये भी परसेंट वैल्यू अपने को डायरेक्ट याद रखनी है, आगे कहीं ना कहीं मैं लिखूंगा, ठीक है। समझ गए, बहुत बार काम आएगी अपने। बताओ
3/5 का प्रतिशत मान पूछा है, अब की बार परसेंटेज में पूछा है। 3/5 का बताओ, फटाफट बताइए। 60% आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, परसेंटेज में जब भी किसी को कन्वर्ट करना हो तो हमेशा क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। यानी कि 3/5 और परसेंट में अगर बदलना है तो 100% से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 से 20 बार कैंसिल, और 20 इंटू 3 क्या होता है, 60% होता है। इसका मतलब ए आएगा। नेक्स्ट बताओ, 1/8। अगर 1/8 की डायरेक्ट परसेंट वैल्यू याद है तो डायरेक्ट टिक करो, याद नहीं है तो निकालो। 12.5%। 8% आएगा, 2 नंबर 12.5। अब देखो कैसे करेंगे, 1/8 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इंटू में 100%। दोनों 8 से कट नहीं हो रही, 4 से तो रहे 2 बार, और 4 से कट हुआ 25 बार। 25 के 100 होता है 25/2, और 25 का आधा बटे 2 का मतलब क्या होता है, आधा। 25 का आधा 12.5%। ठीक है, बी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट बताओ, 14 सही। 1/7 या 2/7? 1/7 या 2/7? निकालो, कोई बात नहीं। 1/7 पुलकित का 1/7 आया, 2/7 आएगा। हाँ, इसमें गड़बड़ मत करना। 1/7 क्या होता है, 14 से ही 2/7 होता है। हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं बताओ, 14 से ही 1/7 कर देते हैं। समझ गए क्या? तो इसमें हमेशा याद रखना, 1/7 क्या होता है, 14 से ही 2/7 होता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100% से गुणा कर देंगे। कर दिया, 100 एकम 100, 100/7। और 100 में जब आप 7 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 100 में 7 का भाग देते हैं तो देखो 7 एकम 7, यहाँ कितना शेष बचा, 3, 30 हो गया। 7 चौके 28, 4 बार। अब शेष बताओ कितना बचा, 30 में से 28 गए 2, तो 2 ऊपर आया, बटा में 7। तो ये होता है 14 से ही 2/7%। ठीक है। अब जल्दबाजी में जिसने बी बोला था उसका गलत था, बिल्कुल। ये बताओ, 4/7 बताओ। डी आएगा, 56 से ही 4/7। ए आएगा, हाँ, पुलकित का डी आएगा। डी आएगा, 56 से ही 4/7। अब देखो, कुछ एक मेरे महानुभाव भाई हैं, उन्होंने बिल्कुल बढ़िया दिमाग बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन थोड़ी सी अज्ञानता के कारण, थोड़ी सी कम नॉलेज के कारण उन्होंने गलत आंसर बताया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि सर 1/7 का ये 4 गुना है, 4/7। सही बात है जी सर। 1/7 हमको पता है सर, 14 से ही 2/7 होता है, तो सर इसका 4 गुना कर लेते हैं, 14 चौके 56। इसका मतलब 56 तो आएगा ही आएगा सर, 56 केवल एक में था, इसका मतलब सर यही सही है। ये तरीका गलत है। आप देखो, आपने 4 से गुणा कर दिया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या 4 से ये भी तो गुणा होगा ना, 4 से ये भी तो गुणा होगा। तो जब इसको आप गुणा करोगे, चलो ये तो गया 14 चौके 56, ये तो आपका 14 चौके 56 हो गया। ठीक है, अब प्लस में इससे गुणा करोगे, 4 दूनी 8/7 है, ये कितना है, 8/7। क्या हम 8/7 लिख सकते हैं क्या? ऊपर हमेशा शेषफल आता है, तो बताओ क्या 8 शेष हो सकता है जब 7 का भाग दोगे? इसका मतलब एक बार और जा रहा है भाग, जब एक बार आप और भाग दोगे तो ये कितना होगा, 7 एकम 7, बच गया ऊपर 1 बटा में 7। तो 56 और 1 57 सही 1/7% आएगा। समझ गए क्या? तो जिन्होंने डायरेक्ट निंजा टेक्निक अपनाई थी ना, कि सर की निंजा टेक्निक, वो यहाँ पर इस कारण गड़बड़ होगी। हमेशा फ्रैक्शन को भी देख लेना, फ्रैक्शन में जो ऊपर बड़ा नंबर दिया आना चाहिए, अगर ऊपर छोटा नंबर आ रहा है तो वो आपका सही है,
लेकिन ऊपर बड़ा नंबर आ गया तो एक बार और भाग देंगे। समझ में आई बात क्या? अगर बड़ा नंबर आ गया तो ऊपर एक बार और भाग देंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका इसी प्रश्न का, ये तो इंटेलिजेंट प्राणियों के लिए था, पर कुछ एक मेरे जैसे भी भाई हैं, उनके लिए कैसे होगा फिर ये? अब देखो वो कैसे करेंगे, उनका अपना सिंपल तरीका है सर। 4/7 हम हमसे ये पंचायती नहीं होती तो डायरेक्ट सिंपल भी कर सकते हो। 4/7 प्रतिशत में बदलना है, बताओ क्या करेंगे? 100% से गुणा करेंगे। कर दिया तो ये क्या आ गया सर? 400/7 आ गया सर। अब 400 के अंदर 7 का दे देते हैं भाग, भाग डायरेक्ट देना है। 7 5 35, 5 बार गया, बताओ कितना शेष बचा? 5, 5 आगे लिख लिया, नया नंबर हो गया 50। ठीक है, सातों सातों 49, शेष बच गया 1/7 का प्रतिशत। ऐसे भी अपना आंसर क्या आएगा? ये आएगा। समझ गए ना? तो बताओ अब कोई समस्या है इसमें? तो इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करके दिखाओ, फटाफट बताओ भी। इसके लिए तो टाइमर देना ही गलत बात है। क्या आएगा बताओ? बहुत होशियार हो नहीं, बिल्कुल। 34% हटाएंगे, बटा में क्या लगाएंगे? 100। तो 10 बटा में 100 का मतलब 34/100, और बटा 100 का मतलब 2 अंक छोड़कर पॉइंट, यानी कि 0.34। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 7/100, 7/100, 2 अंक छोड़कर पॉइंट 0.07, ये आएगा सी। नेक्स्ट बताओ। 2.5%, प्रतिशत हटाया, बटा में क्या लगा दिया? 100, बटा 100 का मतलब पॉइंट और आगे 2 अंक खिसक जाएगा। एक पहले से ही था, 3 होने चाहिए, 3 थे इसमें। ओहो, रुक जा, आवाज कम ज्यादा होगी के? कोई बात, सिर दुख है, ईब कर लेना। ईब जी, इसमें बताओ क्या आएगा? 0.04% का दशमलव पूछा इसने, तो बताओ क्या आएगा? प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, तो 100 लगाओ, बटा में 100 आ गया, और बटा 100 का मतलब क्या है? 2 अंक और आगे खिसक जाएगा। टोटल 4 अंक होने चाहिए, 4 अंक किस में है? डी में है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये बताओ। ए आएगा, पक्की बात है? ठीक है, 0.05% हटाया, बटा में क्या लगा दिया? 100। ठीक है, अब बटा 100 का मतलब पॉइंट 2 और आगे खिसक जाएगा, तो 3 होने चाहिए, पॉइंट के बाद 3 अंक यहाँ थे, ये सही है। ये बताओ। 0.08 का प्रतिशत मान क्या होगा? प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा कितने से गुणा करते हैं? 100% से गुणा करते हैं। तो जब आप 100% से गुणा करोगे, तो 100% से गुणा करेंगे तो क्या होगा सर? यहाँ से पॉइंट हटाया, बटा में 100 आ गया, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 8% बच गया। आसान है बिल्कुल। ये बताओ। ए आओ कूट कूट के मार दी मैं, एक से के जल्दबाजी इधर है सात सरे जाओगे। तो जल्दबाजी करे, इतनी जल्दबाजी की अच्छी बात है। कोई बात। 0.6, अब इसमें रियल में गलती होती है, 0.66% दिखता है अपने को। ठीक है, देखो 0.6 प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, 100% से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाया, बटा में 10 लगाया, 10 से 10 बार कैंसल, और 6 इंटू 10 क्या होता है? 60%। आ गयो नहीं? हाँ, पाचो ना भेज दी है, बताओ क्या होगा?
विपेंद्र वरिष्ठ कौन ले भी काट आएगा। बिल्कुल 2.3 का प्रतिशत मान पूछा है अपने से, क्या आएगा 23%। बता, यानी कि प्रतिशत में बदलना है, क्या करेंगे 100% से गुणा करेंगे, पर पॉइंट हटाया बटा में 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 230% बी आ जाएगा। शाबाश बहुत बढ़िया, टाइमर खत्म हो गया। चलो एक प्रश्न अब मैं देता हूं आपको, ठीक है, अब आपको प्रश्न मैं देता हूं, वो लिखो आप। नहीं मैं देता हूं अपनी मर्जी से, बताओ 1/5% की तुल्य भिन्न होगी। एक बटे 20, 1/200, 1/500 और 20%। अब देखो 1/5% की तुल्य भिन्न, इसमें जल्दबाजी क्या करते हैं, अभी तो आपको परसेंट वैल्यू याद नहीं है, तो 1/5 अब जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, 1/5 का मतलब 20% होता है, समझ गए। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है एग्जाम के अंदर, अभी 2024 में आया था एसएससी के अंदर, ठीक है। अब इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ दिमाग में होता है 1/5 का मतलब 20%, देखते ही डी ऑप्शन टिक हो जाएगा, ये भूल जाते हैं प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में इसने तुल्य भिन्न पूछा है, क्या पूछा है तुल्य भिन्न, यानी कि प्रतिशत हटाने की बात की इसने, तो 1/5 का 1/5 और प्रतिशत हटाएंगे 1/100 लगाएंगे, सही बात है। तो बताओ क्या हो जाएगा 1/500, क्या होगा 1/500 होगा। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये समझ गए ना, किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, हाँ अब ये देखो ए का बी प्रतिशत हमेशा बराबर होता है बी के ए परसेंट के, ए का बी परसेंट बराबर होता है बी का ए प्रतिशत, ये एक कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट का अपने को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूं कि क्या ए का बी प्रतिशत सच में बी का ए प्रतिशत के बराबर होता है। पहला पॉइंट तो ये, जिसे मान लो मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा 40 का 20%, तो बताओ 40 का 20% किसके बराबर होना चाहिए इस हिसाब से, 20 का 40% इसके बराबर होना चाहिए ना। यानी कि इसका मीनिंग सिर्फ एक ही है कि ए का बी प्रतिशत है, बी के परसेंट लगा रखा है, तो आप यहां से परसेंट हटाकर एक लगा सकते हो, सिर्फ ये इतना कहना चाहता है। लेकिन देखो सबसे पहले प्रूव करते हैं, तो बताओ 40 का मतलब क्या होता है गुणा, 20% जब भी हटाओगे बटा में क्या लगेगा 100, प्रतिशत जब भी हटाएंगे बटा में क्या लगेगा 100 लगेगा। तो बताओ दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, यानी कि जब मैंने इस साइड को सोल्व किया तो बताओ मेरा उत्तर क्या आया 8 आया, सही बात है, कोई समस्या इसमें। अब इस साइड देखो, तो अब बोले सर 20 का मतलब गुणा 40% हटा दिया सर बटा में 100 लगा दिया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 4 इंटू 2 बताओ यहाँ पर भी क्या आया 8, बताओ क्या आपस में दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये पहला तो प्रूव हो गया कि सच में ए का बी प्रतिशत किसके बराबर होता है, बी के ए प्रतिशत के बराबर होता है। अब बात ये सर इसका बेनिफिट अपने को क्या है, भी जब तक अपने को कोई किसी भी चीज का बेनिफिट नहीं हो पता होगा हम नहीं कर सकते। तो देखो इसका बेनिफिट है क्या, इसका बेनिफिट तब होगा जब आपको डायरेक्ट परसेंट और फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी, समझ गए। इसका बेनिफिट कब होगा, जब अपने को
डायरेक्ट परसेंट या फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा, मैंने आपसे पूछा 25 का मेरे को 56% निकाल के बताओ क्या होगा। बताना अभी, 25 का 56% बताओ क्या होगा। पच्चीस का 56% क्या होता है? 14 होता है। सही बात है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो और बताओ। 37.5 का 72% बताओ क्या होगा। 37.5 का 72% बताओ क्या होगा। नहीं हुआ अभी तक? अब देखो, अब इसको मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसको ऐसे किया 25, क्योंकि 56% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होती, होती है तो भी अपने को याद नहीं है। सही बात है। तो आपने इस तरीके से किया, 25 का मतलब गुणा 56% हटाया, बटा में क्या लगा दिया 100। फिर आपने देखा 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 से कैंसिल आउट हुआ 14 बार, 14 चौके 56। क्या आंसर आया अपना? 14 आंसर आया। बोलो यही बात है ना, आपने ऐसे किया। लेकिन अगर मान लो, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, अगर दो नंबर गुणा में है, अगर दो नंबर गुणा में का है बीच में उन्हें, और 1% दे रखा है, तो इस परसेंट को हम एक जगह से उठाकर दूसरे जगह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने क्या देखा, मैंने ये देखा कि मेरे को 25, अगर ये प्रतिशत यहां होता तो मेरे को 25% का डायरेक्ट मतलब पता है कि 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है ना। 25% का डायरेक्ट मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। तो अगर ये प्रतिशत यहां होता तो बताओ, क्या मैं यहां पर प्रतिशत लगा सकता हूं? जी लगा सकता हूं, क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर दो नंबर गुणा में हो तो परसेंट एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रतिशत यहां लिख सकता हूं। अगर ये प्रतिशत हो गया, अगर ये प्रतिशत हो गया, तो बताओ इस 25% की जगह डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं ना। जब मैंने इसको डायरेक्ट 1/4 लिखा तो ये का हो गया, ये 56 हो गया। तो बताओ डायरेक्ट आंसर नहीं आया क्या, 14? और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। 25% का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। बताओ 56 का चौथा हिस्सा बताना। 14 होता है, 14 चौके 56। तो फिर जब 56% निकालोगे, हमेशा पेन चलाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 25% के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं होती। अपने को डायरेक्ट पता होता है, इसका मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो उस नंबर का चौथा कर देते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो इसी में मैं एक और बोलूं आपसे, मैंने बोला
25 का 36% बोल दिया। अब बताओ क्या आप इसको बिना पेन चलाए डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या? 36% तो नहीं पता, लेकिन ये परसेंट अगर यहाँ होता तो इसका मतलब क्या है? 25% का मतलब चौथा हिस्सा ना। तो बताओ 36 का चौथा हिस्सा बताना। 36 का चौथा हिस्सा, 36 में 4 का भाग दो, 9 आएगा। तो डायरेक्ट इसका 9 बता सकते हैं। अब यही बात इसमें है कि आपने क्या देखा, 37.5 का 72%, आप इसको सोल्व कर रहे हो, लेकिन मैंने ये देखा कि मेरे को 37.5%, ये अगर परसेंट यहाँ पर है, अगर ये परसेंट यहाँ पर है तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आज ही सर ने लिखवाई है, डायरेक्ट अपने को याद है। बताओ ये रही है ना, 37.5%, 37.5% का डायरेक्ट मतलब क्या होता है? 3/8 होता है। अगर अपने को ये पता हो, अगर अपने को 37.5% डायरेक्ट याद हो, तो उस प्रश्न में हम क्या करेंगे फिर? अब इस प्रश्न में क्या करेंगे कि सर अगर ये परसेंट यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, इसका मतलब ये हो गया 3/8 का मतलब गुणा, आगे लिख दिया 72, 8 नीम 72, और 9 इंटू 3 क्या होता है? 27। ये फायदा है। तो अगर परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट डायरेक्ट याद होगी तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी कि एक परसेंट से दूसरे परसेंट को आप इंटरचेंज कर सकते हो, अगर अपने को फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बताओ समझ गए क्या? अब आपने क्या किया, इसी प्रश्न को आपने इस तरीके से किया है, 37.5 का 72/100, फिर आपने दशमलव को हटाया, बटा में 10 लगाया, फिर आपने शायद 5 से कट किए 2 बार, 5 से इसको कट किए, 5 7 35, 5 5 25, फिर आपने 2 से इसको कट किया 36 बार, फिर आपने इसको 25 से 3 बार कट किया, 25 से 4 बार कट किया, फिर 4 को इससे 9 बार, फिर जाके आपका कहीं ना कहीं आंसर आया 9 3 27। इतनी कैलकुलेशन आपने की, बिल्कुल। अब इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आया, और एक आप डायरेक्ट ऐसे करते, तो परसेंट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी तो बहुत अच्छा, आप ही के फायदा होगा इसमें, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, इसी में मैंने लिखा, मान लो 16.66 का 96% लिख दिया। क्या अब इसका आंसर आप बता सकते हो? आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से करो, मैंने आपको पीछे कंसेप्ट बता दिया, परसेंट वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखवा दी, तो आप देखो, याद नहीं है तो आप देख लो एक बार। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू बताना, सबसे पहला पॉइंट की परसेंट यहां लेकर आ सकते हैं, लेकर आ सकते हैं जी। तो बताओ इस 16.66% का मतलब क्या होता है? 1/6 होता है, का मतलब गुणा, आगे 96, और 96 से 16 बार कैंसल आउट हो गया। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आंसर बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? 11 आएगा। 25 का 44%, इसको क्या बोल सकते हैं? 44 का 25% बोल सकते हैं ना। और 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, 1/4। तो अगर ये परसेंटेज है, अगर ये परसेंटेज आ गया तो 1/4 लिख सकता हूं मैं इसको, 4 से कैंसिल आउट हुआ 11 बार, मैं डायरेक्ट 11 टिक करूंगा। समझ गए? नेक्स्ट बताओ, 8.33 बताओ क्या होता है? 8.33%, 1/12 होता है, 1/12, 12 से 72 कैंसिल करो, 12 चिके 72, 12 चिके 72, 6 आएगा ना। समझ गए क्या? कोई दिक्कत इसमें? यानी कि अपने को पता है कि 8.33% होता है, वो किसके बराबर है? 1/12 के। तो मैंने डायरेक्ट इसको 1/12 लिखा इंटू 72, और 12 छिके 72, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये बताओ, गदारी जो आदत पड़ रही है लपासा परसेंट छोड़ने की है। 20% की डायरेक्ट फ्रैक्शन को नहीं याद है, जरूरी है हर बार नहीं लेके जावा, 20%, अच्छा परसेंट 20% को तो बेरो को नहीं, 40% को बेरो है।
आई बात है नहीं, आई गड़बड़ है नहीं। परसेंट ने देख लिया करो भी परसेंट वैल्यू जो दे रखी है वह भी तो बेरो उसका अपन जरूरी थोड़ी हर बार इन्हें सरकाओ परसेंट ने, ठीक है परले पास है इन्हें करता करता बिहार के पुग जो अभी ना मतलब। हाँ यानी कि 40% अगर आप ऐसे लिखोगे 40% का 20, तो ये आपकी मूर्खता है। जब अपने को डायरेक्ट पता है कि इस 20% का मतलब अपने को पता है क्या मतलब 1/5, सही बात है 1/5, 5 से बताओ कितनी बार कैंसिल हुआ, 5 8 40, समझ गए क्या। एक तो तरीका ये है, अब इसका एक अल्टरनेट तरीका और बताता हूं, समझ गए। ये तो चलो ठीक है आसान है, एक दूसरी बात मेरी ये भी याद रखना, जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत हमेशा 2 जीरो खाता है। प्रतिशत हमेशा क्या करता है, प्रतिशत कब नष्ट होगा, जब ये 2 जीरो खा लेगा नष्ट हो जाएगा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो खाता है, प्रतिशत क्या करता है 2 जीरो खाता है, किसकी खाता है 2 जीरो, उसके साथ वाले की, समझ गए। ये नहीं होगा प्रतिशत ऊपर है नीचे 2 जीरो उसको, ये अपने से साथ वाले की 2 जीरो, यानी कि हमेशा 2 जीरो। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा देखो, मेरे को पता है ये प्रतिशत जब मेरे पास 2 जीरो स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो मैं क्यों इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा, क्यों इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, जब मेरे को पता है कि प्रतिशत है वो 2 जीरो खाता है, प्रतिशत क्या करता है 2 जीरो खाता है। तो अब मेरे को पता चल गया ये जो प्रतिशत है, इसने लिखा है 40 का 20%, ये प्रतिशत इस प्रतिशत ने क्या किया, इस प्रतिशत ने क्या किया, एक जीरो ये खा गया एक जीरो ये खा गया, मतलब प्रतिशत भी गायब और ये 2 जीरो भी गायब। बताओ ऊपर क्या बचा, 4 का 2, 4 इंटू 2 क्या होता है 8, समझ गए क्या। यानी कि जरूरी नहीं होता हमेशा हर बार परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अगर अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि फ्रैक्शन में नए कन्वर्ट करें और 2 जीरो अपने से परसेंट गायब कर रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आगे वाला अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने मेरा ये कंसेप्ट समझ लिया कि परसेंट 2 जीरो खाता है, डायरेक्ट उत्तर बताओगे आप। 12% फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत है क्या, नहीं, प्रतिशत क्या करता है हमेशा 2 जीरो खाता है, तो ये प्रतिशत क्या करेगा, ये प्रतिशत ये 2 जीरो खा गया, तो 12 8 96 और बची 1 जीरो 960, समझ गए। ये बताओ फटाफट बताओ अब बताओ 250 का 30%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत क्या करता है हमेशा 2 जीरो खाता है, तो इस प्रतिशत ने क्या कर दिया, 1 जीरो ये खा गया 1 जीरो ये खा गया, 25 का 3, 25 3 75, बताओ शाबाश। 2% है कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो खा जाएंगे, प्रतिशत क्या करेगा 2 जीरो खाता है, 1%, इस प्रतिशत ने ये 2 जीरो खा ली, इस प्रतिशत ने ये 2 जीरो खा ली, 50 इंटू 2 इंटू 5, 50 इंटू 2 बताओ क्या होता है 100, 100 पांजे 500, क्या आएगा 500 आएगा, बताओ जी जीरो था ही कोई खान खाकर। फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25, 1/25 का मतलब 25 से कितनी बार कैंसिल आउट 5 बार, 25 पांजे 125, इस 4% को क्या लिख सकते हैं 1/25, 25 पांजे 125, 5 आएगा डी में। आज का लास्ट क्वेश्चन बताओ, देखो दो तो है तो दो ने तो सलटा दो, भी जितनी उतनी तो सलटा दो। टाबर आज नोकिया रो, नोकिया फोन में सांपला रो गेम खेले करता नहीं है, वो 5 फुट जान दो जो देख बड़ो सारो बोम सो आए कर दो, बेन खाया चौका सारा पॉइंट मिले करता, वही बात है जितना खाई जाओ उतना तो खा लो, अब तो फ्री में खाने ने मिले बावड़ा। देखो 1% ने क्या किया 2 जीरो गायब कर दी, अब क्या बचा अपने पास सर 25,
का 8 ये प्रतिशत हटाया बटा में 100 इंटू 6, 25 8 बताओ क्या होता है? 25 8 200, तो 100 से 200 कैंसिल आउट हुआ 2 बार, और 2 छिके 12, चारों के चारों ऑप्शन गलत है। लास्ट में ऐसा भी होता है कि अच्छा 12 काट भी लियो फिर सोचो, हाँ तू गलत, तू सही है, हमेशा सही है। और कहेंगे आयो 12, मेरा कई भाई लांग उत्तर आ गया 12 पर बोलिया को नहीं। और लास्ट में कह करे नहीं वो ए तरीकों भी होनी जरूरी है, क्योंकि अभी सीजीएल मेंस को एग्जाम हो बैग अंदर शायद 9% है, 10% रोंग पर्सन है। अब देख लो, एक शिफ्ट 2 शिफ्ट में एग्जाम लियो बा में एक एक शिफ्ट में इतना इतना क्वेश्चन गलत देवे के मतलब बात है, एसएससी इनकी पर्सन बनाना को नहीं आए तो नंबर जुड़ा दूसरे का तो नुकसान हो गयो। अब की बार तकड़ो ही घोटालो करा के एसएससी आ रहा मेरे को नहीं के घोटालो चला। बाकी पढ़ाएं करके ठीक है चलो।